नमस्कार साथियों, सिंगल डिटेल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती में हो रहे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में और आपके क्वेश्चंस और डाउट के बारे में। साथियों, सबसे पहला जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और जो सीटें खाली रही हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि उसको जल्दी से जल्दी पीटीआई भर्ती कंप्लीट की जाए। इस वजह से जो सीटें खाली रही हैं उनके ऊपर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। साथियों, ये आपका भ्रम है। ऐसा कोई डाउट नहीं रखें कि सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी। साथियों, सामान्य प्रक्रिया एक नियम है। भर्ती परीक्षा का कोई भी एक जो प्रोसीजर होता है उसका एक पार्ट है। अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं और वो सीटें सामान्य प्रक्रिया के अंदर आती हैं तो सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनानी होती है। ये एक प्रोसीजर है। सामान्य प्रक्रिया पीटीआई भर्ती में ही नहीं अपनाई जाएगी, इससे पहले भी जो भर्ती हो चुकी है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसमें भी अपनाई गई थी। इसके अलावा जो आरपीएससी की भर्तियां हैं उसमें भी काफ़ी बार अपनाई जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि सामान्य प्रक्रिया कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले भी बहुत भर्तियों में अपनाया जा चुका है और आगे आने वाली भर्तियों में भी ये अपनाया जाएगा। तो साथियों, अब जो सामान्य प्रक्रिया की बात है कि कौन सी सीटें अभी आएगी, कौन सी सीटें नहीं आएगी, तो जो जो नोटिफिकेशन नया गवर्नमेंट का कैबिनेट द्वारा आया है उस अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो सिर्फ निर्णय ही है। ये निर्णय आगे आने वाली भर्तियों में इम्प्लीमेंट होगा। जो पुरानी आपकी भर्ती है इसके अंदर जो पहले का निर्णय है वही इम्प्लीमेंट रहेगा। तो जो भी सीटें पहले वाली भर्ती में सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा थी वो सभी सीटें आपकी भर्ती में भी सामान्य प्रक्रिया की हिस्सा बनेगी। तो जो आपके मन में ये डाउट है कि सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो आप मन से भ्रम निकाल दें। सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी, ये आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है और कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा कि उसकी भर्ती प्रोसीजर के थ्रू नहीं हो। भर्ती प्रोसीजर के थ्रू ही होगी और कंप्लीट होगी। इसके अलावा साथियों, क्वेश्चन बार बार ये भी पूछा जा रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। साथियों, सामान्य प्रक्रिया के अंदर आप लोगों की सीटें काफ़ी बची हुई है और कैंडिडेट भी हैं, तो उस हिसाब से अगर रेशो देखा जाए तो 200 के आसपास की कट ऑफ जाएगी। उससे कम भी जा सकती है, लेकिन जो इन लोगों के मार्क्स 200 के आसपास हैं, 200 से ऊपर हैं, चाहे जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। साथियों, अगर प्रोविजनल लिस्ट में से कैंडिडेट बहुत कम क्लियर हो पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो सामान्य प्रक्रिया की जो कट ऑफ है वो इससे भी कम रह सकती है। लेकिन साथियों, 210 200 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कितनी सीटें किस कैटेगरी की खाली हैं अभी तक किसी को पता नहीं है। एक अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि इस कैटेगरी की इतनी सीटें खाली हैं और इतने कैंडिडेट हमारे पास हैं, उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है। एससी एसटी की कैटेगरी की सीटें अगर ज़्यादा खाली रहेंगी तो फिर सामान्य प्रक्रिया में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि एससी एसटी की सीटें बैकलॉग में जाएगी। और एससी एसटी की सीटें अगर बहुत कम खाली रही हैं और ज़्यादातर सीटें ईडब्ल्यूएस की खाली रही हैं तो सामान्य प्रक्रिया की कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगी। साथियों, जल्दी ही इसके ऊपर फैसला हो जाएगा और ऐसा मानने में हम मान सकते हैं कि जुलाई के अंदर जो आपका रिजल्ट है सेकंड लिस्ट का वो जारी कर दिया जाएगा। साथियों, एक चीज़ सामने आ रही है कि क्या प्रोविजनल लिस्ट का रिजल्ट के साथ ही सेकंड लिस्ट का रिजल्ट जारी होगा। तो साथियों, ये डेफिनेट है कि प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होने के साथ ही सेकंड लिस्ट का भी आपकी जारी हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट पहले इसलिए रखी जाती है ताकि कैंडिडेट्स को एक मौका मिल सके, वो अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करवा सकें। ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद बोर्ड ये डिसाइड कर लेता है कि इतनी सीटें खाली रही हैं जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी, और फिर बोर्ड के पास उन सीटों के ऊपर सामान्य प्रक्रिया के लिए वो लिस्ट निकाल देता है। साथियों, अब कोई लिस्ट नहीं आएगी। अब जो बोर्ड को जिन कैंडिडेट्स के ऊपर डाउट था उन्होंने उनको प्रोविजनल में रख दिया है, उनको मौका दे दिया है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे उन लोगों ने करवा दिए हैं। बोर्ड उनको क्रॉस वेरीफाई करके एक बार उनको क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद सीधी एक लिस्ट आएगी कि इतने ये लिस्ट प्रोविजनल में से इतने कैंडिडेट प्रोविजनल में से क्लियर नहीं हुए हैं, इतने कैंडिडेट प्रोविजनल में से क्लियर हो गए हैं और ये फर्स्ट लिस्ट का हिस्सा है और सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए ये सेकंड लिस्ट का हिस्सा है। सीधी फाइनल लिस्ट आने वाली है और आप लोगों की जो भर्ती का प्रोसीजर है वो वहीं पे बोर्ड अपनी तरफ से ख़त्म कर देगा। साथियों, बोर्ड ने जो पहली लिस्ट है उसकी अनुसूची उसकी जो लिस्ट की जो सूची है वो मेल शिक्षा निदेशालय को करना होता है और बोर्ड ने वो पहले ही कर दिया है। साथ ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट शिक्षा संकुल के अंदर हैं। अगर आपकी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आपके डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट लिस्ट के हैं वो शिक्षा निदेशालय जाके एक बार वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तभी होगा जब सब लोगों का लिस्ट क्लियर हो जाएगी और सब लोगों की साथ में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के अंदर
अगर कम रैंक वाले को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या उसके प्रायोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और उससे जो अच्छी रैंक वाला है उसको बाद में वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो कोर्ट का मैटर बन जाता है। और कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी भर्ती कोर्ट में जाके उलझे। अभी शिक्षा निदेशालय चाहता है कि भर्ती पूरी स्मूथली क्लियर हो। इस वजह से आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो साथ में ही होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के अंदर वक्त लग सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऑनलाइन होता है और आपको डिस्ट्रिक्ट भी ऑनलाइन आवंटन हो जाता है, तो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा वक्त नहीं होगा और आपकी अगस्त के अंदर ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी। साथियों, ऐसा में हम मान सकते हैं कि अगस्त तक आप डेफिनेटली स्कूल्स में होंगे और जो सेकंड लिस्ट है और फर्स्ट लिस्ट है उन सबका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट साथ में होगा। तो सेकंड लिस्ट तभी आएगी जब प्रोविजनल लिस्ट क्लियर हो जाएगी। साथियों, लगभग मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। जुलाई तक हमारी सेकंड लिस्ट संभव है और हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ही प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होकर सेकंड लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जुलाई तक हमारी सेकंड लिस्ट हो जाएगी। और जैसे सेकंड लिस्ट होगी हमारे सबके डॉक्यूमेंट शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएंगे। शिक्षा निदेशालय में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। बाई चांस उनको कोई कमी लगती है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो वो फिर हमें दोबारा से उन डॉक्यूमेंट को बोर्ड भेज के उसको कंप्लीट करवाएंगे। वो रेयर चांस है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर पॉसिबल होती है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग अभी वेट कर रहे हैं वो निराश ना हो, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी और कट ऑफ जरूर कम होगी। तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो बचे हुए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो अपने आप को निराश ना समझे, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने सभी साथियों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों के जो मन में डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।